जिस तरह से कल हाईकोर्ट का फैसला आया कि कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराया जाए, उसको लेकर के आखिर अब जनता के मन में क्या हो रहा है, क्योंकि उससे पहले ज्ञानव्यापी का सर्वे को लेकर अनुमति दी गई और कल कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के जो परिसर है उसका जो विवाद था उसको लेकर के सर्वे की अनुमति दी गई। उसको लेकर के आखिर जनता क्या सोच रही है, इसी को बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हिंदू संगठन के शक्ति राणा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करें कि आखिर कैसे देखते हैं इस तरह के सर्वे को। शक्ति राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है विजिट न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। शक्ति राणा जी, ये बताइए, कल जिस तरह से हाई कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी है कि कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होना चाहिए, वहां पर जो विवाद पनपा है उसकी जांच होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं पहले तो बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि जिसने हम लोगों को हमारे पक्ष को रखने का एक अनुमति दी है कि सर्वे से सत्य जानने के लिए जो अनुमति दी है हाई कोर्ट ने, मैं उसका बड़ा उसके सम्मान करता हूँ इस फैसले का कोर्ट के, और बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और होना भी इसी प्रकार चाहिए था। यदि विदेशी आक्रामकताओं के कारण हमारी भावनाओं को चकनाचूर करके कहीं पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य किया गया है, तो पहले तो इस्लामिक हमारा जो इस्लामिक पक्ष है उसकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए थी कि आपकी भावनाओं को चकनाचूर करके आपके मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है कि वो हमें भूमि, वो हमारे मंदिर का स्थान हम लोगों को वापस दिया जाए, ऐसा होना चाहिए था। परंतु ऐसा अगर नहीं हो पाया है तो अब कोर्ट के द्वारा सर्वे से सत्य जानने की ओर जब एक कदम बढ़ाया गया है तो मैं इससे बड़ा खुश हूं और बड़ा हर्ष का विषय है, और बड़ा धन्यवाद भी देना चाहता हूं इलाहाबाद कोर्ट को मैं। सर, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये भी है मानसिकताएं कि चुनाव के समय पर ये धार्मिक भावनाएं आहत की जाती हैं कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की, क्योंकि पहले अयोध्या का फैसला आया, उसके बाद जैसे चुनाव नजदीक आए ज्ञानव्यापी का सर्वे कराया गया, और उसके बाद अब मथुरा की बात चल रही है। क्या इसको राजनीतिक रूप से देखते हैं क्या? नहीं, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है, ये हमारी आस्थाओं का विषय है। दरअसल चुनाव का तो इस प्रकार होता है कि चुनाव तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके के चुनाव होते ही रहते हैं, कभी लोकसभा कभी विधानसभा। ये जो मुद्दा चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये बहुत पहले से मुद्दा चल रहा है और कोर्ट में भी बहुत पहले डाला गया है। यदि चुनावी मुद्दे देखते हुए कोर्ट फैसला ना दे कि अभी चुनाव है, अभी रोक दिया जाए, चुनाव के बाद देंगे, इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि 350 साल हम लोगों ने इंतजार किया है। 350 साल के बाद अब सर्वे हो रहा है, तो उसमें सच्चाई जो पाई जाएगी, उच्च न्यायालय जो सच्चाई पाएगी उस पर फैसला आएगा, उस फैसले को हम लोग सभी लोग मान्य करेंगे। इसमें तो आपने जिस तरह से बताया कि 350 साल आपने इंतजार किया और अब ये फैसला हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लेकिन ये तो बताइए, आखिर अब से पहले जो सरकारें थी, क्या उनके समय में आखिर जनता कहां थी? जो अब लोग मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर के महिलाओं ने कहा कि यहां पर हमें पूजा करने की अनुमति प्रदान की जाए, अब कृष्ण जन्मभूमि को कह रहे हैं, क्या पहले राजनीतिक कारण रहे कि लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाए? जब शासन, देखिए मेरा मानना यह है कि जब शासन इस प्रकार का हो जाए कि एक ही पक्ष की भावनाओं को आहत करना और एक पक्ष की भावनाओं को आहत करके अगर यदि उन लोगों को राजनीति अपनी चमकानी हो तो वे हम लोगों की तो सुनेंगे नहीं। उस समय ऐसा था कि सरकार ही इस प्रकार की थी कि हमारे मंदिरों को तुड़वा करके मस्जिद बनवाने के लिए यही सरकार अनुमति देती थी। इन्हीं सरकारों ने हमेशा इन जो दूसरे विपक्षी सरकार रही है, जो ये आतंकी गतिविधियां जितनी भी हुई है, इन्हीं के पक्ष में हुई है, इन्हीं के शासन काल में हुई है। इन्हीं के शासन काल में हमारे मंदिरों को तोड़कर हमारी भावनाओं को आहत किया गया। इन्हीं के शासन काल में गोकशी की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ी। इन्हीं के शासन काल में बम और तमंचावादी पूरा इस प्रकार का माहौल रहता था, एक डर का माहौल इन सरकारों में रहा। लेकिन सर, 14 के बाद से लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, तो उस वक्त अगर उनकी सरकारों में ये सब कार्य हो तो भाजपा जो विपक्ष में बैठी थी उन्होंने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? उस वक्त उन्होंने ज्ञानव्यापी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उस वक्त उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्यों नहीं उठवाया? नहीं, मुद्दे तो बहुत पहले से उठा रहे हैं। जो हिंदू वीर योद्धा हैं वो शुरू से ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शासन किसी और का है तो मुद्दे के लिए आवाज ना उठाई गई हो। हाँ, बस अब ऐसा हो रहा है कि उस आवाज को सुनने वाला कोई बैठा है, क्योंकि शासन फिलहाल सत्य का है और धर्म का है, क्योंकि राम का राज्य है। उस समय शासन इस प्रकार का था कि अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाते थे तो इन मुद्दों को सच्चाई बोलने वाले व्यक्ति पर गोली चलवाना, उनको जेल में बंद करवाना, मुकदमे करवा देना, इस प्रकार के कुकृत्य पहली सरकारों में होते रहते थे। देखिए आप राम मंदिर का मुद्दा देखिए, ये 500 साल पहले से मुद्दा चला आ रहा है और कितने बलिदान हुए, कितने वीर योद्धाओं ने अपने बलिदानों, अपनी प्राणों की आहुति तक दी।
और ऐसा तो नहीं है कि इसी सरकार में मुद्दे उठ रहे हैं, बस ये है कि अब कोई सुनने वाला है, शासन अच्छा है, शासन अच्छा चल रहा है, तो ये बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष तो इस पर भी तंज कस रहा है। वो कह रहे 2024 का चुनाव आ गया, इसलिए जनवरी में वहां के उद्घाटन की तारीख रख दी। कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो कार्य के नाम पर ना करके भगवान के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद पैदा करवाती है। नहीं, अगर भगवान के नाम पर वोट मांगने का कोई विषय है तो अभी चुनाव के समय में आपने देखा राहुल गांधी बड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके अपने मस्तक पर तिलक पोत बात के जाते थे, और मंदिर में बैठने का उन्हें पता नहीं, गोड्डे मुंदे मार गए और जैसे नमाज पढ़ना है इस तरीके से मंदिर में बैठते थे। मतलब सनातन की पद्धति नहीं पता, लेकिन सनातन के विषय में बात करना और बोलना बड़ी मतलब राजनीति जो धर्म की है, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। यही लोग हमारे मंदिरों को तोड़ के, हमारी भावनाओं को हाथ करके इस्लामिक वोट बैंक को अपना बनाने के लिए ये कुकृत्य करते आए हैं शुरू से ही। इन लोगों ने जो भी धर्म, राष्ट्र, देश के लिए और गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, ये इस प्रकार के तुच्छ शासन करने वाले लोग हैं, ये उसकी हत्या या जेल का प्रबंध पहले ही कर देते हैं। अब अगर आप देखो राजस्थान में हमारे बड़े भाई गुग्गा मेडी जी महाराज, गुग्गा मेडी जी भाई साहब हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे समाज के लिए भी और सनातन धर्म को एक करने के लिए भी बड़ा बोलते थे, और सनातन धर्म के लिए ही उन्होंने गौ माता के लिए, गौ माता के रक्षण के लिए बड़ा बोलते थे। मतलब उनको भी उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, शासन कांग्रेस का था, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई। इसी प्रकार जिस प्रकार उनका बलिदान हुआ, इसी प्रकार कांग्रेस राज में प्रत्येक जो धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जो भी व्यक्ति कार्य करने के लिए या आवाज बुलंद करने के लिए प्रयास करता था, उसकी हत्या करवाने का कार्य कांग्रेस शुरू से करती आई है। इसी षड्यंत्र के इसी तरीके के षड्यंत्र में हमारे बड़े भाई गुग्गा मेडी की हत्या हुई। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले की सरकारें थी, उनके उस समय में, उनके कार्यकाल में इन मुद्दों को उठाने की, आवाज उठाने की भी अनुमति नहीं थी। अब भाजपा है तो इसलिए मुद्दे उठ रहे हैं। नहीं, मुद्दे उठाने की अनुमति उनकी थी या नहीं थी, लेकिन वीर योद्धा मुद्दे उस समय भी उठाते थे। अपने प्राणों की आहुति देकर हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मुद्दे उस समय भी उठाए, परंतु उस समय हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं था, मैं ये मानता हूं। और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही तो हमारे बड़े भाई गुग्गा मेडी, जो राष्ट्र और धर्म के लिए आवाज उठाते थे, जो हमारे समाज के लिए आवाज उठाते थे, उनकी निर्मम हत्या करवा दी गई। जब सिक्योरिटी, उन्होंने सुरक्षा मांगी, तो सुरक्षा सरकार का क्या, सरकार का फर्ज बनता है एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा जो समाज के अंदर राष्ट्र और धर्म के कार्य कर रहा है, उसे अगर उसको महसूस हो रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है और वो सुरक्षा मांग रहा है, तो क्या सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? सरकार को इस चीज का ख्याल रखना नहीं चाहिए? मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति ने यदि राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए, राष्ट्र को धर्म के कार्य करने के लिए अगर आवाज बुलंद करने का प्रयास भी किया, तो यह तुच्छ मानसिकता की सरकार उसकी निर्मम हत्या या फिर उसको जेल में डलवाने जैसे षड्यंत्र करती है। शुरू से ही ऐसा होता है। जैसे भगत सिंह को भी ले लो, कितने ही वीर योद्धा ले लो जो इस सरकारी शासन में खाए गए। अच्छा, जैसे अब सर्वे की वहां पर अनुमति आती है, क्योंकि पहले जिस तरह ज्ञानव्यापी के सर्वे की अनुमति आई, अब मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां के सर्वे की अनुमति आती है, और उसके बाद वहां पर जो आपका मत है वो स्वीकार हो जाता है, तो क्या आगे क्या रहेगा? यदि जो भी ऐसा है ना, सर्वे से सत्य, मैंने पहले भी बोला कि सर्वे से सत्य की ओर जाने के लिए जो सरकार, जो मतलब हाई कोर्ट ने अनुमति दी है, हम उसका सम्मान करते हैं। यदि वहां पर सर्वे किया गया, यदि वहां पर सत्य खुद उजागर हो जाएगा, सत्य कभी छुपता नहीं, और सत्य में वहां पाया जाएगा कि वो श्री कृष्ण प्रकट भूमि है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल है, और सत्य में जब ये पाया जाएगा तो मतलब न्यायालय उसी आधार पर फैसला सुनाए, हम लोग उसको मान्य करेंगे। हम लोग देखो, हमारा जो पक्ष है, हिंदू जो है, हिंदू कभी भी कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं करते, राष्ट्र के विरोध में कभी कोई गतिविधि नहीं करते, परंतु हम लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए यदि कोई धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन क्या आप यहाँ पर ये नहीं देखते कि वहां पर एक दूसरे समाज के, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी भी आस्था जुड़ी हुई है? अगर वहां पर मान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि का पक्ष में फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो धार्मिक लोग हैं उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। नहीं, उनके मनों को तो जब भी ठेस पहुंचनी चाहिए, जो दूसरा पक्ष है उनके मनों को ठेस पहुंचनी चाहिए। यदि वे इस चीज को भी तो समझना चाहिए उन्हें कि यदि वहां पर कृष्ण प्रकट भूमि है, यदि विदेशी आक्रामकताओं के कारण यदि किसी
विदेशी आक्रामकता के कारण, जैसे औरंगजेब अकबर के कारण वहां पर मंदिर ध्वंस किया गया, तो जो हमारा जो आप जो बोल रहे हैं मुस्लिम पक्ष है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत करके इस पर मंदिर बनाया गया है, मस्जिद बनाई गई है, तो ये भूमि ने स्वयं लौटा देनी चाहिए, खुद से लौटा देनी चाहिए थी ये भूमि। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शक्ति राणा, जो कि हिंदू संगठन से एक जुड़े हुए युवा काफी कार्यकर्ता हैं। वो साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।